अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है खाना पकाना। कैसे हैं आप सब लोग? और जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज मैं आपके लिए एक यूनिक पराठे की रेसिपी लाई हूँ, फ़िश पराठा, जो कि बहुत कम लोगों ने बनाया है। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले हमने आटे के डो तैयार करनी है। उसके लिए मैंने 1 कप लिया है गंदम का आटा और इसके साथ 1 कप मैदा लेना है। दोनों की मिकदार आपने बिल्कुल बराबर रखनी है। जितना आटा आप गूंदना चाहें आप गूंदें, लेकिन मैदा और गंदम का आटा दोनों एक जितने हों। नमक तकरीबन 1/4 चम्मच लिया है छोटा। ऑयल 1 बड़ा चम्मच लिया है। इससे पराठा जो है वो क्रिस्पी बनेगा। अब हम नॉर्मल पानी से आटे को गूंद लेंगे। आटा जो है वो ना बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है। और जब आटा गूंद जाए तो उसे आप तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक के एक तरफ रख दें। इसके साथ मैंने फ़िश ली है, ग्रिल की हुई फ़िश ली है। आप स्टीम की हुई फ़िश भी ले सकते हैं, कोई भी फ़िश आप लें। और तकरीबन ये जो मिक्सचर है, मैंने 1 कप फ़िश ली है। इस तरह बारीक की हुई फ़िश मैंने 1 कप ली है। और इसके बाद आपने इसे क्या करना है, चॉपर में डाल के तो चॉप करना है। ये देखिए, ये मैंने फ़िश को चॉप कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे तमाम स्पाइसेस। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। लाल कुटी हुई मिर्च 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा। पिसा खुश्क धनिया तकरीबन 1 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे। गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। इसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जितनी आप पसंद करें। और इसके साथ फ्रेश धनिया लिया है थोड़ा सा मैंने। और अब हम इन्हें करना है इसको मिक्स अच्छे से। और इसके साथ अब हम बनाएंगे पेड़े। जो हमने आटा गूंद के रखा हुआ था उसके पेड़े बनाने हैं। और फिर आपने एक पेड़ा लेके उसे इस तरह से बेल के उसके ऊपर आपने आधा चम्मच तकरीबन घी का लगा देना है। और फिर उसे इस तरह से आपने दरमियान से काट के, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आपने कट लगाना है। और एक कोने से आपने मोड़ना शुरू करना है और उसे दूसरी साइड तक आपने मिला देना है। और इस तरह करके आपने अब तमाम पेड़े जो हैं तैयार कर लेने हैं। ये देखिए सारे पेड़े बन गए हैं और इनको मैं दोबारा से अब बेलना शुरू करती हूँ। और इसको दोबारा से थोड़ा सा बेल के तो इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा आपने घी लगाना है, क्योंकि जब हम मसाला रखते हैं तो उससे पहले अगर घी लगाएं तो पराठा क्रिस्पी बनता है। और ये देखिए मैंने अब जो फ़िश का मिक्सचर बनाया हुआ था मैंने वो लगा दिया है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी। आपकी ये ऑप्शनल है, लेकिन ये इसके साथ पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर आपने इसे सिंपल बंद करके पहले कोनों से दबा के बंद करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसे बड़ा करना है, नहीं तो जो फ़िश का जो मिक्सचर है वो बाहर निकल आएगा। और इसे अच्छे से बंद करने के बाद आपने फिर बेलने से इसे बेलना है। और बेलने के बाद फिर आप इसे बना लें। ये देखिए। और यहाँ पर भी मैं आपको टिप बताती चलूँ, डालने के बाद आपने जब पराठे को पलटना है तो घी लगा के फिर आपने इसे पलटना है और इसे आपने मुसलसल हिलाते जाना है। इससे पराठा जो है वो क्रिस्पी बनेगा। और दूसरी तरफ भी इसी तरह घी लगा के जब आपने इसे पलटना है तो आपने पराठे को एक जगह नहीं छोड़ देना तवे पे, बल्कि इसे इस तरह से हिलाते रहना है ताकि जो पराठा है वो क्रिस्पी बने, नरम भी बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा आपका पराठा। कुछ इसकी डो इतनी अच्छी है कि पराठा क्रिस्पी ही बनेगा। और ये देखिए हमारा पराठा तैयार हो चुका है। चलिए इसे उतारते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब अगर आपको मेरा आज का पराठा अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, सो कमेंट्स ज़रूर किया करें।